नवादा जिले में पंकज पासवान व कैलाश पासवान की हत्या हुई। सारण जिले के ईसवापुर के डोइला गांव में पवन माझी की पीट कर हत्या किया गया और मरने से पूर्व आंख निकाल लिया गया व नाखून खींच लिया गया। नालंदा जिला में मुन्ना पासवान की हत्या की गई। वैशाली जिले के लालगंज के पचदमिया गांव के राकेश पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरभंगा जिले के इजरा गांव के राम प्रकाश पासवान को पीटते हत्या कर दिया गया और मरने से पूर्व पानी मांगने पर पेशाब पिलाया गया। कितना घिनौनी सरकार का ये कृतित्व है जो सामने उजागर हो रहा है। भी आज के आज अगर सावधान हो जाए, अपने तमाम इस कुनीतियों को जो है आपने जो हमारे साथ, हमारे इस बिहार वासियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपने नियम कानून को ताक पर रख करके गंदी राजनीति करने का काम किया है और गलत करने वाले को, हत्या करने वाले को, माफिया गुंडा को संरक्षण देने का जो आपने अभियान चलाया है, मैं चेतावनी देता हूं, अगर आप सचेत नहीं होते हैं, पुनः अगर वैसे लोगों को अगर जेल के सलाखों में बंद नहीं करते हैं, तो जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की जो आंदोलन है, जो आवाज है, वो आपको औकात में लाने की काम करेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपने बहुजन समाज पार्टी के नीति और सिद्धांतों को, और बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, आपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को और यहाँ के शासन प्रशासन को आपने एहसास कराने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी जब तक जो है अपने शासन प्रशासन को और नियम अनुकूल और संविधान को सम्मान करते अपने कार्यक्रम करती है। अगर आप हमारे इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को अगर संज्ञान में नहीं लेते हैं, तो यही बहुजन समाज पार्टी इस बिहार की धरती पर ईंट से ईंट बजाने का भी काम करती है, ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेगी। और गुंगी और बहरी सरकार जो हमारे दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी को जिसने ये सरकार जो चल रही है, गुंडा माफिया की सरकार जो चल रही है, सावधान हो जाओ। इस मंच के माध्यम से आपको मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के हैसियत से मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, इस बिहार के तथाकथित जो सरकारें चल रही है, ये नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे तेजस्वी सरकार हो, चाहे ये केंद्र में मोदी की सरकार हो, आप लोग को मैं चेतावनी देना चाहता हूं अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि अभी भी आज के आज अगर सावधान हो जाए, अपने तमाम इस कुनीतियों को जो है आपने जो हमारे साथ, हमारे इस बिहार वासियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, आपने नियम कानून को ताक पर रख करके गंदी राजनीति करने का काम किया है और गलत करने वाले को, हत्या करने वाले को, माफिया गुंडा को संरक्षण देने का जो आपने अभियान चलाया है, मैं चेतावनी देता हूं, अगर आप सचेत नहीं होते हैं, पुनः अगर वैसे लोगों को अगर जेल के सलाखों में बंद नहीं करते हैं, तो जो हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की जो आंदोलन है, जो आवाज है, वो आपको औकात में लाने की काम करेगी। और मैं आप बिहार के कोने कोने से आए सभी सम्मानित साथियों को आपको आह्वान करते हैं कि आप तैयार रहें एनी टाइम। जिस तरह जो है मात्र एक मई से के शॉर्ट नोटिस में आपने इस विशाल धरना प्रदर्शन करके इस बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को एहसास कराने का काम किया कि अगर हमसे आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, यह आपने साबित करने का काम किया है। इसलिए मैं आप तमाम जिम्मेवार साथियों को मैं आप लोग को आह्वान करता हूं कि आप तैयार रहें। अगर हमारी बातों को अगर संज्ञान में नहीं लेती है या गुंगी और बहरी सरकार अगर अपनी मनमानी करती है, तो ईंट से ईंट बजाने के लिए प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक उनको हम सरकार चलाने में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे, उनको चैन से रहने नहीं देंगे, यह उनको एहसास कराना है। और दूसरी बात साथियों, आपको यह भी बात ध्यान देना है कि जो हमारे जिम्मेवार साथी है, आज इस धरना प्रदर्शन करने के बाद घर पर जाकर के आराम से बैठना नहीं है। जो साथी नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें भी जाकर संवाद देना है, और जो साथी आए हैं अपने जिम्मेवारी के साथ, अपने जवाबदेही के साथ अपने गांव पर जाकर, अपने टोले मोहल्ले में जाकर के इस बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को समझाने का काम करना है। कोई भी विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, प्रखंड कमेटी और बूथ कमेटी मेरा खाली नहीं रहना चाहिए। इस शॉर्ट टाइम में जिस तरह मेरा वाला है भाई सफल करने का काम किया है, आज से जाने के बाद चैन की नींद नहीं सोना है। अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि इस भारत के धरती पर लाल किला को नीलाम करना चाहते हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो आज ही आपको ध्यान लेना होगा। और गांव जाने के बाद, अपने घर जाने के बाद चैन से नहीं बैठना पड़ेगा। परेशानियां तो आती रहेगी,
घर में शादियां होती रहती है, पड़ोस में शादियां होती है, मौतें भी होती है, मैयतें भी होती है। ये तो प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा। ठंड भी आती है, बरसात भी आती है और धूप भी आती है, और लू भी चलता है, तूफान भी चलता है। उसी तूफान से टकराते हुए इस बहुजन मूवमेंट को भी चलाना पड़ेगा, इस बहुजन मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। इस बहुजन मूवमेंट को चलाने के लिए हम तमाम साथियों से आगाह अपील करते हैं कि तन मन धन को लगा करके इस बहुजन मूवमेंट को चलाना है, और चलाने के लिए जो है आप लोगों को दिन और रात एक कर लेना है। कोशिश ये करना है कि आप पर जो कोई इल्जाम नहीं लगा सके कि बहुजन समाज पार्टी किसी जाति विशेष की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय नेता, हमारे परम आदरणीय नेता बहन कुमारी मायावती जी ने भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेकर, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर, तमाम संत गुरुओं महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, मानवर कांसीराम साहेब के सानिध्य में, उनके दिशा निर्देश में उन्होंने पूरे दुनिया को साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी ही भारत में ऐसी पार्टी है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा पर आधारित ये पार्टी है और सर्व समाज की बात करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन हिताय महामानव भगवान बुद्ध के उस वाणी से एक कदम आगे बढ़ करके बहुजन समाज पार्टी ने पूरे दुनिया में इतिहास रचने का काम किया, जिसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। मेरे साथियों, उन्हीं के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है। और जो मांग पत्र को आज धरना के माध्यम से, जिस बातों को हम लोग महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार को अवगत कराने के लिए आप सभी इकट्ठा हुए हैं, इस बात को धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक सुनने का काम करें। और हम लोग इसके बाद महामहिम राज्यपाल को इस ज्ञापन को सौंपने के लिए आप सभी साथियों के साथ तख्ती, जो आपने तख्ती बनाया है वह तख्ती को सुरक्षित रखना है। जो डंडे और झंडे में जो लाठी बनी है उसको भी सुरक्षित रखना है, नीला झंडा भी सुरक्षित रहे, लाठी भी सुरक्षित रहे, और तख्ती पर लिखा हुआ जो आवाज है वो भी सुरक्षित रखे। और आप लोग भी धैर्य पूर्वक मान सम्मान स्वाभिमान के साथ बाबा साहेब के लिखे गए संविधान के साथ अब आप लोग को अपने नियम कायदा से आगे बढ़ना है। और ये महामहिम राज्यपाल महोदय को जो बातें रखी गई है आप लोग को भी जानना जरूरी। इसमें ये सेवा में महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार पटना विषय दिया गया है बिहार प्रदेश की महागठबंधन सरकार की जन विरोधी नीतियों, लचर कानून व्यवस्था, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर किए जा रहे जुल्म अत्याचार के संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया है और एक ज्ञापन महामहिम को दिया जा रहा है। महामहिम को अवगत हो महोदय, वर्तमान बिहार प्रदेश की सरकार के कुशासन में जन विरोधी नीतियों के तहत आए दिन किसी न किसी जिले में हर दिन दलितों, आदिवासियों की हत्या व उत्पीड़न की घटनाएं होती रहती है। पिछड़े, अति पिछड़े एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी जुल्म अत्याचार होता रहता है। सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री नीतीश और तेजस्वी द्वारा अप्रैल माह में ये एक साजिश के तहत, एक ओछी मानसिकता के तहत 2023 यानी अप्रैल माह 2023 में जेल मैनुअल में संशोधन कर जघन्य, कुख्यात एवं दुर्दांत अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया गया है। बिहार प्रदेश में खासकर दलितों, आदिवासियों में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। सरकार की दलित विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है। इन्हीं कारणों से आज दिनांक 10 मई 2023 को बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के तत्वावधान में गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। धरना प्रदर्शन में उठाए गए निम्न मुद्दों के ऊपर आप महामहिम राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। महामहिम महोदय, बिंदु नंबर 1, जेल मैनुअल में बदलाव कर जिन कुख्यात अपराधियों को जेल से रिहा किया गया है उन पर पुनर्विचार किया जाए। आनंद मोहन व अन्य की रिहाई रद्द कर उन्हें पुनः जेल के सलाखों में डाला जाए। जी कृष्णिया के पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। यह हमारी बहुजन समाज पार्टी का मांग। दूसरा मांग है गरीबों, भूमिहीनों को जो 3-3 डिसमिल जमीन के पट्टे दिए जाने के नाम पर ढकोसला किए गए थे उन पर उनका कब्जा दिलाया जाए एवं जो भूमिहीन गरीबों को जमीन के पट्टे अभी तक नहीं दिए गए हैं उन्हें भी देने के लिए निर्देशित किया जाए। भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर किया जा रहा है। त्वरित गति से यह कृत्य बंद करवाया जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी मानने वाली नहीं है, चैन की नींद नहीं सोने देगी। सरकारी जमीन खाली करवाने के नाम पर
सरकारी जमीन खाली करवाने के नाम पर 40-50 वर्षों से जो गरीब कहीं न कहीं सड़क किनारे सरकारी भूमि पर बसे हुए हैं, बरसों से रह रहे हैं, गरीबों को बिना पुनर्वास कराए, पुनर्वास की व्यवस्था किए उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर बेघर किया जा रहा है। उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था प्रदान किया जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बिहार में पासी समाज जो काफी दिनों से जनजात उनके जो ताड़ी की व्यवसाय है, जिसके सहारे उनका रोजी रोजगार चलता है, ताड़ी व्यवसायियों को शराबबंदी कानून से मुक्त किया जाए एवं शराबबंदी के नाम पर जेलों में बंद लाखों बेकसूर कैदियों को रिहा किया जाए। उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार के दूसरे विकल्प को भी सृजन किया जाए, ये बहुजन समाज पार्टी मांग करती है। नवादा जिले में पंकज पासवान व कैलाश पासवान की हत्या हुई। सारण जिले के ईसुआपुर के डोइला गांव में पवन माझी की पीट कर हत्या किया गया और मरने से पूर्व आंख निकाल लिया गया व नाखून खींच लिया गया। नालंदा जिला में मुन्ना पासवान की हत्या की गई। वैशाली जिले के लालगंज के पचदमिया गांव के राकेश पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरभंगा जिले के इजरा गांव के राम प्रकाश पासवान को पीटते हत्या कर दिया गया और मरने से पूर्व पानी मांगने पर पेशाब पिलाया गया। कितना घिनौनी सरकार का ये कृतित्व है जो सामने उजागर हो रहा है। दरभंगा सदर में सर्वेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना जिले के मसौडी थाना क्षेत्र में ग्राम सुखठिया में रामानुज रविदास की निर्मम हत्या कर दी गई। आज तक उनके परिवार को न्याय नहीं मिला है। महोदय, दलितों की हत्या व उत्पीड़न की ये कुछ अति संवेदनशील घटनाएं हैं। तत्काल प्रभाव से इन घटनाओं का संज्ञान लिया जाए व पीड़ित दलितों को न्याय दिया जाए। साथ ही 7 नंबर पॉइंट है, जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के दलित छात्र अमन कुमार को तमिलनाडु प्रकरण में गलत ढंग से फंसाया गया है, जिसे जल्द रिहा किया जाए। जमुई जिला के ही खैरा प्रखंड के हरियाडी गांव में उत्पाद विभाग द्वारा दलित चंद्रिका रविदास पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दिया गया। हत्या करने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारी की गिरफ्तारी कर सजा दिलाया जाए एवं पीड़ित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दिया जाए। गोपालगंज जिले में मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे नेता हैं, जानबूझ करके ये हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव है नियाज अहमद जी को बिना किसी तथ्य के गलत आधार पर उन्हें केस में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये बिल्कुल ही सरकार को जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए। SC/ST छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। उनकी छात्रवृत्ति दूसरे मद में मर्जर कर दिया गया। सड़क, अस्पताल, तटबंध व सरकारी बिल्डिंग इत्यादि बनाने में जो छात्रवृत्ति के माध्यम से हमारा छात्र का भविष्य निर्माण होता था, उसे खत्म करने के लिए इतना बड़ा जो है घटिया काम किया गया। दूसरे मद में व्यय कर दिया गया। SC/ST के छात्रों की छात्रवृत्ति को चालू किया जाए। अगर चालू नहीं किया गया तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बिहार के सभी SC/ST कल्याण छात्रावास की हालत बदतर है। उन छात्रावासों में न तो पुस्तकालय है, न ही किचन की व्यवस्था है। अगर रसोईया की नियुक्ति तो कर दी गई है खाना पूर्ति, लेकिन वह रसोईया जो है किसी न किसी पदाधिकारी के घर का खाना बनाते हैं और किसी न किसी संबंधित अधिकारी के घर पर खाना बनाते हैं। सभी छात्र अपना खाना राशन स्वयं व्यवस्था करते हैं। ये जो है ये घटिया हरकत सरकार को अविलंब बंद करना चाहिए। अगर नहीं बंद करती है तो हम लोग इसके लिए चुप नहीं बैठेंगे। महोदय, छात्रावास की इस बिगड़ी हुई स्थिति का जायजा लेकर प्रशासनिक कार्रवाई किया जाए। दलित छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद किया जाए। यही बहुजन समाज पार्टी की आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग धैर्यपूर्वक अपने सपने चलने के लिए आप लोग तैयार रहें। और आगे जो है बहुत लंबे समय से आप कार्यक्रम का संचालित हुआ है और सबसे बड़ा जो है हम आभार प्रकट करते हैं कि इस चिलकती हुई धूप में एक तरफ जहां लू चल रही है, गांव में शादी ब्याह का माहौल है, जहां तहां लगन का समय है और शायद ही कोई ऐसा टोला मोहल्ला है जहां आज किसी के घर में शादी बारात नहीं हो, उसके बावजूद भी आपने चट्टानी एकता का परिचय देने का काम किया। हमारे कमता बाबू जो है लगातार कई दिन से जो है इस काम में लगे हुए हैं। ऐसे जंबाज सिपाही हमारे मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।
साथियों, आप लोग किसी से कमजोर नहीं समझे, कभी भी अपने को कमजोर साबित नहीं करे। बहुजन समाज पार्टी वह ताकत है, बहुजन समाज पार्टी के अंदर वह ताकत है, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी हाथी रूपी विशाल अपनी ताकत को पहचान लेगी और बिछड़े हुए समाज, जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ समाज, जिस दिन एकजुट होने का काम करेगा तो देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश और प्रदेश दोनों ही जगह पर बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा हाथी निशान का डंका बजेगा और देश के ही प्रदेश से लेकर देश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से ये तब न्याय हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न्याय आप देने वाले बन जाए। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।